हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। और आज हम लोग बात करेंगे सुपर कंडक्टर की जो यूनिट ये चल रही है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मोस्टली शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। तो वो दो टॉपिक क्या हैं जो हम पढ़ेंगे, देख के आप समझ गए होंगे थंबनेल और टाइटल भी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डिटेलिंग हम आज देखेंगे। दूसरा, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन दोनों बातों को अच्छे से हम समझेंगे। और एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेफिनेशंस लिख दी हैं जो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले तो एक रिव्यू कर लें कि भाई सुपर कंडक्टर है क्या, ताकि आपको याद रहे। जो पिछले टॉपिक में मैंने बताया भी था कि सुपर कंडक्टर का मतलब है कि ऐसे मटेरियल जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब उसको हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो अपनी रेजिस्टिविटी को वो खो देते हैं। मींस उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, जिससे रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। और उस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उसमें वो मटेरियल एज अ सुपर कंडक्टर वर्क करने लगता है। तो ऐसे मटेरियल जिनकी पूरी लिस्टिंग यहाँ पे दी हुई है, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में। तो ऐसे मटेरियल जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है उन्हीं को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं कि वो टेम्परेचर रेंज, जिससे पहले भी मैंने बताया था कि वो हर मटेरियल टू मटेरियल डिफर करती है। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक मटेरियल के लिए अगर कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज है तो दूसरे मटेरियल के लिए भी उसी टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हमें वो मटेरियल बनेगा। तो क्या वो लिस्टिंग है वो पूरी यहाँ पे सामने की भी हुई है और बताया भी था आपको कि के ओन्स जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर रिसर्च करी थी। तो सबसे पहले जो स्टडी हुई थी वो मरकरी मटेरियल को लेकर के हुई थी। तो अब यहाँ पे बात करें कि ये कूलिंग किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। तो कूलिंग की बात करें तो प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल लैब्स में अगर हम देखते हैं कि अगर हम कूलिंग करना चाहते हैं किसी भी मटेरियल के लिए तो लिक्विड नाइट्रोजन का मोस्टली यूज कर लिया जाता है, जिससे जो हमारा मटेरियल है वो एक्स्ट्रा कूल हो जाता है, उसके टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और हम उस मटेरियल को एज अ सुपर कंडक्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है कि लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी मटेरियल को कूलिंग प्रोवाइड करके रखना, क्योंकि जो कूलिंग प्रोवाइड करनी होती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल जो बनी हुई है वो केल्विन के फॉर्म में। और जो केल्विन है 273 केल्विन की अगर हम बात करें, जानते हैं सभी लोग कि इतनी वैल्यू पर हमारा जो लिक्विड होता है वो फ्रीज होता है और उस फ्रीजिंग पॉइंट से भी काफी बिलो टेम्परेचर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी मटेरियल के लिए इतना टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखना थोड़ा टफ भी होता है, इसीलिए इसके वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करेंगे डेफिनेशन वाइज अगर कहें इसको, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसको हम एक ग्राफ के फॉर्म में समझ सकते हैं कि यहां पर अगर हम बात करें कि ये है हमारा टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर है जो हाई की तरफ जा रहा है। और इधर अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ग्राफ में जब इन्होंने चेक किया तो क्या पाया कि कुछ इस तरीके से डिक्रीमेंट इन्हें रेजिस्टिविटी में मिल रहा था। मींस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में काफी हाई रेजिस्टिविटी है, थोड़ा कम हुई, थोड़ा और कम हुई, और सडनली क्या देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर ये एकदम जीरो हो जाती है रेजिस्टिविटी। तो ये क्या है, यहां पर कह सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और टेम्परेचर जहां पर हम केल्विन में कंसीडर यहां पर कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इस किसी भी मटेरियल के लिए जब ये चेक किया जा रहा है तो ये जो पॉइंट है यहां पर तो मटेरियल हमारा सुपर कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो कह सकते हैं कि दिस स्टेट इज सुपर कंडक्टिंग स्टेट, बट इन दिस कंडीशन जो यहां से यहां तक की कंडीशन है इसमें मटेरियल कैसा होगा नॉर्मल मटेरियल की तरह वर्क कर रहा होगा। तो ये एक बहुत बेसिक ग्राफ है जिसके हम क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो टेम्परेचर की ये क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर है, इधर हम लो टेम्परेचर की तरफ बात कर रहे हैं, इधर हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो हाई से लो करने पर डिक्रीज हो रही है रेजिस्टिविटी। डिक्रीज होते होते क्या देखते हैं कि एक टाइम ऐसा है क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी पर
कि जहां पर हमारी वैल्यू उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी की हो जाती है बिल्कुल जीरो, और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर। मान लेते हैं कि ये मरकरी का मटेरियल है, तो मरकरी के मटेरियल में देखिए 4.15 केल्विन, यानी कि ये वैल्यू अगर हाई केल्विन में है तो इधर कम कितना हमें कूलिंग देनी पड़ेगी, 4.15 इन केस ऑफ मरकरी मटेरियल। तो हर मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो अब इसी चीज को डेफिनेशन में कैसे लिखना है वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, कि अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी ऑफ अ नॉर्मल मटेरियल drops to zero and material converts into a superconductor is called critical temperature or transition temperature and denoted by TC। तो ये एक 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और सुपर कंडक्टर के जो फर्दर एडवांस कंसेप्ट है उनको समझने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। एक टेबल मैंने और प्रोवाइड करी है, ये टेबल लॉन्ग अगर आंसर में ये क्वेश्चन लिखना हो आपको तो किस तरीके से यहाँ पर टेबल लिखी जा सकती है वो भी दिखा रखा है। तो कुछ मटेरियल्स लिए हैं, कुछ मटेरियल्स के कंपाउंड या कंपोजिशन वाले मटेरियल लिए हुए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए जो सिंपल मटेरियल्स हैं, यानी कि उनमें अगर हम कोई कंपाउंड ना मिलाएं तो उनका देख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज कैसी है। कंपाउंड मटेरियल कर दें तो देख सकते हैं कि उनमें किस तरीके का यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। तो टंगस्टन में 0.01 है, कैडमियम 0.56, जिंक में 0.88, एल्युमिनियम की बात करें 1.19, मरकरी की बात करें 4.15। इसी तरीके से जब हम कंपाउंड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिविजुअल गोल्ड की, तो इंडिविजुअल गोल्ड में सुपर कंडक्टिविटी की कंडीशन पहुंच पाना इम्पॉसिबल रहता है। तो यहाँ पर गोल्ड के साथ देख सकते हैं हम कि कंपाउंड कर दिया है बी का, तो AuBe की जो अगर वैल्यू कंपाउंड में है तो उसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए 2.60 केल्विन। Nb3 एल्युमिनियम के साथ जब मिला हुआ है तो 17.5। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे और भी मटेरियल दिए हैं, सिरेमिक की कैटेगरी में कह सकते हैं, इट्रियम के साथ बना हुआ है YBa2Cr3O7 का कॉम्बिनेशन, जिसको 90 केल्विन देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर के मटेरियल है, तो हाई टीसी सुपर कंडक्टर्स इनको कह सकते हैं। BsCCO, तो बिस्को इसको वैसे नाम दिया जाता है, तो ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक कंपाउंड है बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला हुआ, तो कार्बन कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में ये रहता है। तो इन सब के डिफरेंट में से कोई 2 या 3 एग्जांपल आप याद रख सकते हैं जब भी शॉर्ट में अगर लिख रहे हैं। तो स्पेशली जरूरी है कि मरकरी का आप याद रखें क्रिटिकल टेम्परेचर, ताकि एग्जाम में आप एग्जाम्पल दे पाए। तो आई थिंक क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है ये आप क्लियर समझ चुके होंगे। तो इसको समझने के लिए बेसिक बस यही याद रखिएगा कि अगर हम कोई मटेरियल है, इस मटेरियल को टेम्परेचर लो प्रोवाइड कर दें, ये फिर से बता दे रहा हूं आपको याद रखने के लिए कि अगर हम किसी मटेरियल को लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सुपर कंडक्टर। बट ये कंपलसरी नहीं है कि हर मटेरियल में ये प्रॉपर्टी हो, तो उसकी डेफिनेशन या उसकी जो एक्सप्लेनेशन की बात है वो BCS थ्योरी के माध्यम से दी जाती है, जिसको हम अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल में समझने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब यहीं अगर इसको रिवर्सिबल कर दें कंडीशन, रिवर्सिबल का मतलब है कि जो सुपर कंडक्टर है वो नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है, नॉर्मल मटेरियल सुपर कंडक्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये रिवर्सिबल इफेक्ट है। तो अगर हम सुपर कंडक्टर का हाई टेम्परेचर करना शुरू कर दें, यानी कि यहां पर ये मटेरियल है इस रेंज में है, हम इसको अगर हाई टेम्परेचर देना शुरू कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वापस से नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा। तो ये थोड़ा कंसेप्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो 2 मार्क्स में कभी कभी इनडायरेक्टली क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट सुपर कंडक्टर्स। तो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है डिफरेंट सुपर कंडक्टर्स में, तो ये डिफरेंट सुपर कंडक्टर्स की टेबल आप वहां पे बना सकते हैं, जिसमें 2 मार्क्स में है तो 2 से 4 एग्जांपल आप दे सकते हैं, इस पर्टिकुलर फिगर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है।
दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाता है वो है क्रिटिकल फील्ड, यानी कि टेम्परेचर का क्रिटिकल फील्ड पर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी इसको हम जानते हैं और इसको शो करते हैं एच सी से। तो एच सी टी अगर कहें कि एच सी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एच सी किसी 0 केल्विन पर कितना होगा, तो इनसे एक फॉर्मूला भी हम लोग देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सुपर कंडक्टिविटी है हमें कब मिलती है, हम इसको कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो हमें सुपर कंडक्टिविटी मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने पूरी लिख दी है। 2 मार्क्स में अगर ये पूछा जाता है तो किस तरीके से एग्जाम में लिखे हैं, साथ में फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में लिख के आना होगा। तो है क्या क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझ लेते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे कैमरलिन ओन्स, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को, जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट पर समय वर्क कर रहा है, उसको हाई मैग्नेटिक फील्ड में अगर लेकर के जाते हैं तो उसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस इफेक्ट से ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तक ही हमारा सुपर कंडक्टर वर्क करता है, और उस पर्टिकुलर मटेरियल की जो मैग्नेटिक है, हाई मैग्नेटिक फील्ड अगर दे दे तो वो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। जैसे कि इस ग्राफ में यहाँ पे शो किया गया है, देखिए टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ नियरली पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर सभी जगह पर हम कह सकते हैं कि मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है। ये पूरा रीजन कैसा है, ये पूरा रीजन ऐसा है कि मटेरियल सुपर कंडक्टर बना रहेगा। अब टेम्परेचर की बात है, इधर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ा रहे हैं, हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल पर अभी कोई इफेक्ट नहीं है, वो सुपर कंडक्टर बना हुआ है। मगर जैसे ही हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की हाई वैल्यू, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि इस वैल्यू को, जिसे हमने नाम दिया है HC1 नाम दे दिया है, तो अलग अलग वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसको HC2 कह सकते हैं, HC3 कह सकते हैं। तो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पर डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड HC1 तक देख रहे हैं मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह ही वर्क कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर ये जो रीजन है पूरा, इस रीजन में ये मटेरियल नॉर्मल मटेरियल की तरह ही वर्क करेगा। ये पूरा यहाँ पे सब नॉर्मल मटेरियल है, क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर भी, और इस HC1 से ऊपर जितना भी हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वो मटेरियल हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे अभी पिछले उसमें भी मैंने बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के कारण, ऐसे ही इसमें भी सेम रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसको हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर कोई फील्ड है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और किसी भी मटेरियल को, ये सुपर कंडक्टर मटेरियल है, तो यहां इस फील्ड के बियॉन्ड ये बॉर्डर है, एक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक बॉर्डर की तरह वर्क करता है। यहां पर लो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर भी लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों कंडीशन में हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टर यहां पर बना रहेगा। लेकिन जैसे ही सुपर कंडक्टर को हम इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लाएंगे, यहां पर अगर ये मटेरियल रख दिया जाए तो यहां पर ये मटेरियल नॉर्मल मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो यही इफेक्ट हमारा कहलाता है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सुपर कंडक्टर मटेरियल्स। तो ध्यान रखना है हमेशा कि हाई या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड अगर करते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसको डेफिनेशन देखिए कैसे लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड, और मेंशन भी कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या हाई मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
at which the superconducting material loses its superconductivity, it is known as critical magnetic field। इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को HCT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ग्राफ भी मैंने यहाँ पे बनाया भी था, जिसमें देखा था कि जो नियरली पैराबोलिक रहता है, तो इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें, यहां से रिलेशन जो निकाला जा सकता है मैथमेटिकली, तो इट इज HCT इक्वल टू HC0 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि इस ब्रैकेट के बाहर वो स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसका होल स्क्वायर दिया जाता है, तो मैंने इसलिए इसको अपॉन और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिया है, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा एग्जाम में याद रखने के लिए। दूसरी चीज जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो क्या है, HC0 और HCT को समझने में। जब भी कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में दिया रहता है तो वहां पे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा HCT है, कौन सा HC0 है। तो HC0 का मतलब ये 0 केल्विन पर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। HCT का मतलब है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। टेम्परेचर कौन सा होगा, T। क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा होगा, TC। तो हमेशा रखेंगे HCT is representing maximum critical field at a particular temperature T। वो दी गई होगी न्यूमेरिकल में वैल्यू। तो HC0 जिसे कई बार बुक्स में H0 से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे H0 का मतलब है मैक्सिमम क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन। तो ये है हमारा ऑल अबाउट, कह सकते हैं कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और क्रिटिकल टेम्परेचर, इन दोनों की डेफिनेशन मेन एग्जाम में कैसे लिखनी है, कि होप आप दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर कोई फिर भी डाउट आपको लगता है किसी भी तरीके का, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर पूछिए। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो इससे रिलेटेड और वीडियोस हैं हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।